तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक स्कूल के बेहद अनुशासित एकदम सख्त गलियारों में घटी थी। ये शिवनेरी पब्लिक स्कूल की कहानी है। एक ऐसी जगह जहां हर चीज हर चीज नियम और घड़ी के हिसाब से चलती थी। पर फिर एक दिन एक सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है क्लास 8B से। सोचिए, सोमवार की सुबह है, नेहा मैम क्लास में अटेंडेंस ले रही हैं। एक के बाद एक नाम पुकारा जा रहा है, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। और फिर एक नाम आता है, रोल नंबर 27, आरव मेहता। क्लास में एक पल के लिए खामोशी। आखिरी बेंच खाली थी। नेहा मैम ने रजिस्टर उठाया और आरव के नाम के आगे लाल पेन से ए लिख दिया, मतलब एब्सेंट। एक बहुत ही मामूली सी बात है ना, पर उन्हें क्या पता था कि यही मामूली सी बात कुछ ही घंटों में नामुमकिन साबित होने वाली थी। तो कहानी का ये पहला हिस्सा है, एक मामूली दिन। आरव की गैर मौजूदगी के अलावा दिन में कुछ भी अजीब नहीं था। पीरियड्स बदलते रहे, घंटियां बजती रहीं, बच्चे पढ़ते रहे। किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि स्कूल के शांत माहौल में एक अजीब सा तूफान दस्तक दे चुका है। शाम के 4 बज चुके थे, स्कूल की छुट्टी हो गई, सारे बच्चे घर जा चुके थे, टीचर्स भी स्टाफ रूम में अपना दिन खत्म कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल शांत था कि तभी नेहा मैम के लिए एक ऐसा बुलावा आया जो नॉर्मल नहीं था। स्कूल के चपरासी ने आकर यह मैसेज दिया। ये थोड़ा अजीब था। सीसीटीवी रूम? टीचर्स को वहां आमतौर पर नहीं बुलाया जाता। नेहा मैम के मन में कई सवाल थे, पर वो चुपचाप प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चल दी, ये सोचे बना कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। और अब हम आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, सीसीटीवी का सच। जैसे ही नेहा मैम ने सीसीटीवी रूम में कदम रखा, उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल सर और आईटी टेक्नीशियन दोनों एक मॉनिटर को बड़ी ही गंभीरता से घूर रहे थे। कमरे की हवा में ना एक अजीब सी टेंशन थी। प्रिंसिपल सर ने बिना कोई भूमिका बनाए सीधा सवाल किया। नेहा मैम ने भी पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, नहीं सर, आरव तो आज एब्सेंट था। उन्हें अपनी याददाश्त और अपने अटेंडेंस रजिस्टर पर पूरा भरोसा था, लेकिन प्रिंसिपल सर का चेहरा कुछ और ही कह रहा था। प्रिंसिपल के एक इशारे पर टेक्नीशियन ने माउस पर क्लिक किया और वीडियो प्ले कर दिया। अब स्क्रीन पर जो दिखने वाला था वो नेहा मैम के हर भरोसे को, हर यकीन को तोड़ने वाला था। स्क्रीन पर उन्हीं की क्लास 8B का फुटेज चल रहा था। सुबह का वही वक्त, वही बच्चे, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्हें याद था। और फिर उनकी नजर उस आखिरी बेंच पर गई। वहां अपनी सीट पर आरव मेहता बैठा हुआ था, एकदम साफ। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो खुद उसे एब्सेंट मार्क किया था। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। और यहीं से कहानी एक बेहद रहस्यमयी मोड़ लेती है। अब यह सवाल सिर्फ एक अटेंडेंस का नहीं था, बल्कि हकीकत का था। एक ही लड़का एक ही समय पर दो अलग अलग जगहों पर भला कैसे हो सकता है? इस पहेली को सुलझाने का अब बस एक ही रास्ता था, आरव के घर पर बात करना। प्रिंसिपल ने तुरंत आरव के पेरेंट्स को फोन लगाया और उस छोटे से कमरे में मौजूद तीनों लोगों की धड़कनें तब तेज हो गईं जब फोन को स्पीकर पर रखा गया। फोन के दूसरी तरफ से आरव की मां की एक थकी हुई, परेशान आवाज आई और उनके कहे शब्दों ने कमरे में जैसे एक बम फोड़ दिया हो। पूरा कमरा सुन्न हो गया। अगर आरव आईसीयू में था तो फिर स्क्रीन पर कौन था? अब जो बात वाकई में डराने वाली थी वो ये थी कि जब फुटेज को दोबारा और ज्यादा ध्यान से देखा गया तो कुछ बहुत अजीब बातें नोटिस की गईं। वीडियो में बाकी सब बच्चे हिलडुल रहे थे, लेकिन आरव वो एक मूर्ति की तरह एकदम स्थिर था और उसकी आंखें वो एकटक कैमरे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही थी, उस पल पर जब ये राज अपने चरम पर था। कमरे में खामोशी थी और सबकी नजरें बस स्क्रीन पर चल रहे टाइम कोड पर टिकी हुई थीं। और तभी अचानक स्क्रीन एक पल के लिए झिलमिलाई। बस 1 सेकंड का टेक्निकल ग्लिच, एक मामूली सा फ्लिकर जिसने सब कुछ बदल दिया। जब तस्वीर वापस आई तो आखिरी बेंच खाली थी। आरव वहां नहीं था, वो बस गायब हो गया था, जैसे कभी वहां था ही नहीं, हवा में घुल गया हो जैसे। प्रिंसिपल ने तुरंत उस फुटेज को सेव करने और इस बात को यहीं दबाने का हुक्म दिया। बाहर सबको यही बताया गया कि कैमरे में कुछ खराबी आ गई थी, लेकिन उस बंद कमरे में मौजूद 3 लोग सच जानते थे, और वो सच उन्हें शायद कभी सोने नहीं देने वाला था।
पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जो कुछ हुआ था उसके कुछ आखिरी सबूत बाकी थे और इन सबूतों ने इस घटना को और भी ज्यादा डरावना बना दिया। अगले दिन जब नेहा मैम क्लास में गईं तो उनका दिल धड़क रहा था। उन्होंने डरते डरते उस आखिरी बेंच की तरफ देखा। बेंच पर धूल थी, पर धूल के बीच पेंसिल से हल्के से खरोंचकर कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने झुककर देखा, लिखा था, मैम मैं आया था। और उसी वक्त सीसीटीवी रूम में वो टेक्नीशियन उस 1 सेकंड के ग्लिच को बार बार एनालाइज कर रहा था। अचानक उसे एक फ्रीज फ्रेम मिला और उस फ्रेम में कुछ ऐसा था जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। टेक्नीशियन ने नेहा मैम को वो फ्रेम दिखाया। आरव कैमरे के लेंस को नहीं देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो स्क्रीन के पार सीधा उन्हें देख रहा था जो लोग उसे देख रहे थे। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे कह रही हो, मैं जानता हूं तुम मुझे देख रहे हो। इस घटना का कभी कोई लॉजिकल जवाब नहीं मिला। स्कूल ने वो सीसीटीवी कैमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन वो सवाल आज भी शिवनेरी पब्लिक स्कूल के गलियारों में गूंजता है। अगर आरव मेहता उस दिन सच में हॉस्पिटल के आईसीयू में था, तो क्लास की उस आखिरी बेंच पर कौन बैठा था?